नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बेहद महत्वपूर्ण फैसले की। यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर पति पत्नी के बीच की कोई आपसी रिकॉर्डिंग है या फिर एक दूसरे की आवाज को रिकॉर्ड किया गया है छुप करके, तो वो कोर्ट में सार्वजनिक तौर पर एज अ सबूत पेश की जा सकती है। लेकिन इसको लेकर के बवाल खड़ा हो गया है कि ये निजता के अधिकार का उल्लंघन माना जा रहा है। तो चलिए इसी के बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि इस पर बहस आपकी ज्यादा कुछ छिड़ चुकी है। सो मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आज के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाकी आप सबका ये क्या कहना है इसको लेकर के कि ये जो चीजें हैं क्या वो सही कही गई हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भाई आप पर्सनल रिकॉर्डिंग्स किसी की दे दीजिए, पर्सनल जो बातचीत है उसको लेकर के कोर्ट में आ जाइए। आई थिंक दिस शुड नॉट बी लाइक दिस, बिकॉज इससे प्रॉब्लम्स होंगी। बट आपका क्या राय हो जाता है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। सो जुलाई मेगा ऑफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई। यहाँ पर ISGS फाउंडेशन कोर्स पर आपको 60% को ऑफ दिया जा रहा है मोर देन, और फर्दर जो फीस होगी उसे आप EMI के थ्रू पे कर सकते हो। प्लस UPSC एंड UP PCS का कंबाइंड बैच भी आ चुका है। PCS फाउंडेशन कोर्स पर आपको यहाँ पर 75% डिस्काउंट दिया जा रहा है। ऑप्शनल कोर्स पर आपको 50 to 60% ऑफ मिल रहा है। Why the Supreme Court said secretly recorded conversation between spouse are admissible in court? तो ऐसा क्यों सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आपने सीक्रेटली चोरी छुपे दोनों की बातचीत को रिकॉर्ड किया है, राइट, किसी केस में, और फिर आप उसको कोर्ट में ला करके जमा कर सकते हो और वो मान्य मानी जाएगी। सबसे बड़ी चीज, क्योंकि कोर्ट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि भैया ये सबूत मान्य माना जाए, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। क्योंकि आजकल होता क्या है कि लोग उसको मॉडिफाई भी कर देते हैं, आवाज भी मॉडिफाई हो जाती है। आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है कि आपकी आवाज मॉडिफाई हो जाएगी, कई बार आपकी फोटोज को मॉडिफाई कर दिया जाएगा, डीप फेक वाली सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो ये बोला जा रहा था कि ये मॉडिफाई किया जा सकता है। तो इसलिए जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट था ज्यादातर वो इलेक्ट्रॉनिक जो सबूत है उनको मान्यता देता नहीं था, राइट। लेकिन अब यहाँ पर कहा गया है कि आप इन रिकॉर्डिंग्स को गुप्त रूप से जो आपने चीजें कही हैं उसको दे सकते हो आकर के। तो इस मुद्दे को समझते हैं। कानूनी आधार यहाँ पर क्या रहा है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का यूज किया गया है कानूनी आधार के तौर पर। इसकी धारा हो जाती है 65B। देखिए, यह धारा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जैसे कि ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो और अन्य डिजिटल सामग्री को अदालत में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अगर गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई बातचीत की प्रामाणिकता को उचित प्रमाणन के साथ सिद्ध किया जा सके तो इसे साक्ष्य के तौर पर माना जाएगा। कि अगर वाकई इसमें ये पता चलता है कि हाँ ये जो व्यक्ति बोल रहा है वास्तव में यही है, मॉडिफाई नहीं की गई है रिकॉर्डिंग या फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो हम इसे साक्ष्य के तौर पर रख सकते हैं। रिकॉर्डिंग की उत्पत्ति, समय और अखंडता को साबित करना इसमें लेकिन आपका शामिल होगा। कब रिकॉर्ड किया, किस समय रिकॉर्ड किया, क्या चीजें थी, संदर्भ क्या था रिकॉर्डिंग का, ये सब बताना होगा, राइट। प्रासंगिकता, साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 और 7 के तहत कोई भी साक्ष्य जो मामले को सिद्ध करने में प्रासंगिक हो स्वीकार्य हो सकता है। पति पत्नी की बातचीत यदि वे मामले में तलाक, घरेलू हिंसा या विश्वासघात से संबंधित हो तो वहां पर इसकी प्रासंगिकता सिद्ध हो सकती है। आगे बात करते हैं निजता का अधिकार बनाम साक्ष्य की स्वीकार्यता। तो यहाँ पर बात आ गई है निजता के अधिकार की। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। जैसे कि जस्टिस KS पुट्टास्वामी बनाम भारत सरकार 2017 का मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने बताया था इसमें कि गुप्त रिकॉर्डिंग इस अधिकार का उल्लंघन हो सकती है, राइट। देखिए, खासकर अगर ये बिना सहमति के किया गया हो तब तो और भी ज्यादा ये निजता का उल्लंघन हो जाता है। आगे आते हैं संतुलन। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि निजता का अधिकार पूर्ण नहीं है। जब मामला आपका कोर्ट में चल रहा है इसको लेकर के, तो ये हम पूर्ण नहीं मानते हैं इस चीज को, राइट। और इसे अन्य कानूनी हितों जैसे कि न्याय तक पहुंच, सच्चाई की खोज के साथ संतुलित करना होगा। यदि रिकॉर्डिंग किसी आपराधिक, घरेलू हिंसा, धमकी या ब्लैकमेल को उजागर करने में मदद करती है, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ बेस्ट व्हेन इट कम्स ऑन ब्लैकमेलिंग, तब ये आपका बेहतर भूमिका निभा सकता है। तब इन केस में जो ब्लैकमेलिंग वाले केसेस होते हैं तब ये यहाँ पे बहुत अच्छे साक्ष्य के तौर पर वर्क कर सकता है, और इससे बहुत सारे मोस्टली जो केसेस आपके अच्छे तरह से सॉल्व हो सकते हैं, जल्दी सॉल्व हो सकते हैं। उदाहरण के लिए दीपिका बनाम विनोद 2020 जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अगर रिकॉर्डिंग वैवाहिक विवाद की क्रूरता और दुर्व्यवहार को साबित करने के लिए प्रासंगिक है तो इसे अस्वीकार नहीं किया जाएगा, राइट, बशर्ते इसकी प्रामाणिकता आपने सिद्ध की हो।
महत्वपूर्ण मामले जो इससे संबंधित रहे हैं तो समझेंगे। यहाँ पर एक रायमाला बनाम रमेश केस था, ठीक है, जिसमें यहाँ पर क्रूरता के आरोप में सिद्ध करने के लिए रिकॉर्डिंग का यूज किया गया था और ऐसी रिकॉर्डिंग को स्वीकार तथ्यों के रूप में माना गया था। अनवर पीबी बनाम पीके बशीर केस था आपका 2014 का। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी धारा 65B के तहत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को प्रामाणिकता दी थी और कानूनी रूप से इसे सही मान करके इन साक्ष्यों को प्रस्तुत किया गया था। संजीव कुमार बनाम दल्ली केस हो जाता है, इसमें भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता था और इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य आपके माने गए हैं। स्वीकार्यता की शर्तें क्या हैं? तो देखो, सुप्रीम कोर्ट ने गुप्त रिकॉर्डिंग को स्वीकार करने की कुछ निर्धारित शर्तें बताई हैं कि कब हम इस गुप्त रिकॉर्डिंग को मानेंगे कि दिस इज अ रियल रिकॉर्डिंग, राइट, और क्या इसके स्वीकार्यता पहलू हैं, कब स्वीकार्य मानेंगे। तो देखो, प्रामाणिकता है, रिकॉर्डिंग की सत्यता को साबित करना होगा, इसमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जो शामिल रिकॉर्डिंग है इससे कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। प्रासंगिकता, किस मामले में ये रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड की गई थी, लाइक क्या रीजन था रिकॉर्ड करने का, क्या बातचीत रही, क्या संदर्भ रहा, देन वहां पर आपको ये बताना होगा कि आप तलाक के मामले में क्रूरता, व्यभिचार, इस सबूत के रूप में फिर इसको पेश किया जा सकता है। कानूनी प्राप्ति, अगर रिकॉर्डिंग अवैध तरीके से प्राप्त की गई है जैसे कि हैकिंग या फिर गोपनीयता या फिर गंभीर उल्लंघन, तो अदालत इसे अस्वीकार कर देगी। निष्पक्षता, रिकॉर्ड को पक्षपातपूर्ण तरीके से या बदलने की भावना से प्रस्तुत नहीं किया गया, बदले की भावना से, तो फिर ये मानेंगे। अगर आपने इस भावना से प्रस्तुत किया है तो ये नहीं मानी जाएगी, राइट। विशिष्ट संदर्भ, जैसे कि वैवाहिक विवाद, पति पत्नी के बीच गुप्त रिकॉर्डिंग अक्सर तलाक, घरेलू हिंसा और भरण पोषण के मामले में प्रस्तुत की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ऐसे रिकॉर्डिंग वैवाहिक संबंधों में विश्वासघात, क्रूरता और धमकी जैसे मुद्दों को साबित करने में मदद कर सकती है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि अगर पति या पत्नी ने बातचीत रिकॉर्ड की जिसे दूसरा पक्ष हिंसा की धमकी देता है या अपमानजनक भाषा का उपयोग करता है, तो ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1)(a) के तहत क्रूरता के आधार पर तलाक के लिए पूरी तरीके से मान्य होगी। और कई बार जैसे मैंने बताया कि इसका उलट भी हो सकता है कि सामने वाला आपको इस हद तक प्रोवोक कर सकता है कि आप ऐसी बातें कहो और उसको फिर तलाक मिल जाए। अगर उसको तलाक इंटेंशनली इस तरीके से चाहिए तो ऐसा भी हो सकता है, यानी कि इसके प्रॉज एंड कॉन्स दोनों ही हमें देखने को मिलेंगे, राइट। नैतिक और कानूनी चुनौतियां, नैतिकता, गुप्त रिकॉर्डिंग वैवाहिक विश्वास को तोड़ सकती है, दिस इज रॉन्ग, कि अगर हम किसी की जो गुप्त रिकॉर्डिंग्स हैं उनको सुन रहे हैं या उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनको इस तरीके से सबूत के तौर पर पेश किया जा रहा है, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी बैड, कि निजता के अधिकार का उल्लंघन भी हो रहा है, प्लस उसका सामाजिक, अगर हम बात करें कि कई बार ऐसा होता है कि पुरुष के लिए है तो उसको उतनी शायद समस्या नहीं होती समाज में, लेकिन अगर ये महिला का रिकॉर्डिंग हो गया या महिला की कोई ऐसी रिकॉर्डिंग हो गई तो फिर उसका समाज तो जीना ही मुश्किल कर देगा, उसका बेटर फ्यूचर वो सुनिश्चित नहीं हो पाएगा, समाज में जो उसको देखने का नजरिया है वो बदल जाएगा, समाज उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। एंड देन आगे की जो हमारा राइट टू लिव का अधिकार है वो इस राइट टू प्राइवेसी के अधिकार से मैनेज हो जाएगा, वो प्रभावित हो जाएगा, ये समस्या यहाँ पे आ सकती है। तो दे बोथ आर कनेक्टेड, इसीलिए राइट टू प्राइवेसी है, कही जाती है, इसीलिए राइट टू प्राइवेसी हमें मिली है, ताकि जो राइट टू लिव है हमारा ना वो बेहतर तरीके से। क्यों कई बार रेपिस्ट का जो नाम है वो नहीं बताया जाता है, रेप पीड़िता, एक्चुअली रेपिस्ट का नाम तो बताया जाता है, जो रेप पीड़िता होती है उसका नाम उजागर नहीं किया जाता, उसकी फैमिली उजागर नहीं की जाती। क्यों? बदला हुआ नाम हमेशा पेपर में लिखा होता है, बिकॉज ऑफ प्राइवेसी, बिकॉज ऑफ कि उसको नजरिए से लोग समाज में ना देखें और वह खुले तौर पर जी पाए, क्योंकि उसको भी राइट टू लिव का अधिकार है। ये यहाँ पर हो जाएगी समस्या, राइट। आगे आ जाते हैं, गोपनीयता का उल्लंघन, अगर रिकॉर्डिंग बिना सहमति की गई है तो ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66(e) निजता के अधिकार का उल्लंघन है, अन्य कानूनों में आ जाता है। संदर्भ का दुरुपयोग, रिकॉर्डिंग के संदर्भ से बाहर प्रस्तुत करने से कोर्ट इसे अस्वीकार कर सकता है। अगर संदर्भ के बाहर इसे आप रिकॉर्डिंग को लेकर के आ रहे हो, दैट इज बैड। हाल के रुझान और टिप्पणियां, सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने हाल के वर्षों में गुप्त रिकॉर्डिंग को लेकर के उदार दृष्टिकोण अपनाया है, खासकर उन मामलों में जहां पर सच्चाई सामने लाने में ये मदद करता है। हालांकि कोर्ट ये भी सुनिश्चित करता है कि ऐसी रिकॉर्डिंग का दुरुपयोग ना हो। कुछ मामलों में कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर रिकॉर्डिंग की प्रामाणिकता पर संदेह है तो उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। लास्ट में निष्कर्ष क्या निकलता है तो वो समझते हैं। देखिए,
सुप्रीम कोर्ट ने पति पत्नी के बीच गुप्त रिकॉर्डिंग से रिकॉर्ड की गई बातचीत को स्वीकार्य माना है, क्योंकि ये भारतीय रक्षा साक्ष्य अधिनियम के तहत वैध इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हो सकता है, बशर्ते इसकी प्रामाणिकता और प्रासंगिकता सिद्ध हो जाए। हालांकि कोर्ट निजता के अधिकार और साक्ष्य को स्वीकार्यता के बीच संतुलित बनाए रखने पर जोर देता है। ये निर्णय मामले दर मामले आधार पर लिया जाता है और रिकॉर्डिंग की वैधता और प्राप्ति की तारीख और प्रासंगिकता जैसे कारण इसमें महत्वपूर्ण होते हैं। तो वी कांट से कि हर एक मामले में इसका यूज किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का, बट व्हेन इट कम्स ऑन दी लाइक हमारे वैवाहिक मामले हो जाते हैं, ब्लैकमेलिंग मामले हो जाते हैं, तो वहां पर इसका यूज जरूर किया जा सकता है, राइट। सो ये तो थी हमारी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। अब आप सभी की क्या राय है इस मुद्दे पर जरूर बताइएगा, एंड ये सही है इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य माना या नहीं, ये भी मुझे जरूर बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।